अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी बिज़नेस से रिलेटेड और सेल्स से रिलेटेड। तो आज मैं उसका सेकंड वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को इसके बारे में बताऊँगा। थोड़ी पीछे रोशनी भी ज़्यादा है और आगे से फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो जो बिज़नेस अपना स्टैंड करते हैं उनको बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए और जो है क्या नाम है अपनी फ़र्म को रजिस्टर्ड कराने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो नंबर एक, आपका आधार कार्ड। देन सेकंड, पैन कार्ड। ये जो दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और एक फॉर्म होता है जो सेल टैक्स ऑफिस में जीएसटी या वैट फॉर्म होता है वो फिलअप किया जाता है। और वो फिलअप करने के बाद आपका जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड उसके साथ लगता है। और एक अगर देखें तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक कैंसिल चेक भी होती है सेविंग अकाउंट की, वो लगती है। तो ये चीज़ आपकी जब आप अपना पूरा फॉर्म भरने के बाद और ये डॉक्यूमेंट दो लगाने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद आपका जो है सेल टैक्स ऑफिस से एक बंदा आएगा। जो शॉप होती है, अगर आपने शॉप रेंट की ली भी है तो उसमें आपका रेंट पेपर लगता है, एग्रीमेंट पेपर होता है, या फिर उसका बिजली का बिल। तो ज़्यादातर बिजली का बिल होता है जो आपने अगर रेंट किया। और अगर आपकी ख़ुद की निजी आपके नाम से है प्रॉपर्टी या वो ऑफिस या वो शॉप, तो आपका उसका पेपर लगता है। तो उसके बाद जो है आपका जो है वहाँ से बंदा आएगा उसको सर्वे करने के बाद वो वापस जाता है। और वापस जाने के बाद आपका जो है सिस्टम में अपडेट करता है। अपडेट करने के बाद वो आपको जो है जीएसटी नंबर आपको मिल जाता है, जिससे आप किसी भी कंपनी से स्टॉक परचेज कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। देन सेकंड ये है कि एक बिजनेसमैन को अपने स्टॉक लेने के बाद उसको कैसे आउट करना चाहिए, यानी कैसे जो है, तो उसकी एक फील्ड फोर्स होती है, सेल्स टीम, जिसका सबसे बड़ा जो है योगदान होता है या महत्व कह लें होता है। उसके बाद जो है अकाउंट्स टीम होती है और बिलिंग सेक्शन होता है। फिर उसके बाद तो ये सब करने के बाद जो बिजनेसमैन होता है उसको जो है हर चीज़ को देखना होता है। आगे भी मैं बहुत सी चीज़ बिज़नेस से रिलेटेड बताऊंगा कि अगर इंसान कोशिश ये करता है, जो भी इंसान अपना बिज़नेस कर रहा है या बिज़नेस करना चाहता है, तो जो भी नॉलेज मेरे पास है बिज़नेस से रिलेटेड मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको सेल्स स्किल भी बताऊंगा। जो भी बिजनेसमैन होता है या जो भी बिज़नेस कर रहा होता है, तो वो एक कंपनी से स्टॉक लेता है, या बड़ी कंपनी होती है जो खुद मैन्युफैक्चर कर रही होती है। तो उसके बाद वो लेने के बाद उसका जो डीलर प्राइस होता है वो कोट होता है कि ये प्रोडक्ट कितने में आगे जा सकता है और कितने में मूव हो सकता है। तो एक हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमेशा अपनी चीज़ें मजबूत रखें। जैसे इंडिया में मतलब अपने अपने मुल्क में जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहला पॉइंट हमेशा अपना जो भी बिज़नेस कर रही है रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाए तो आप किसी भी कंपनी से स्टॉक ले सकते हैं। स्टॉक लेने का क्राइटेरिया जो होता है कंपनी को क्या चाहिए होता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहले तो आपका जीएसटी नंबर चाहिए होता है। देन सेकंड, चेक्स पे अगर हो गई आपकी डील तो उसको कुछ सिक्योरिटी चेक्स चाहिए होती हैं जिसके भी वो अपने पास रखता है। बाकी जो भी आपका स्टॉक बिल होता है, जैसे आपने सपोज़ करिए 50,000 का या 1 लाख रुपए का स्टॉक लिया, तो स्टॉक लेने के बाद आपको वो एक चेक आपकी सिक्योरिटी जो होती है उसके पास, वो लेने के बाद एक आपको लिमिट देता है, यानी एक लिमिट आपकी बांध देता है कि 5 लाख तक का मैं 1 महीने में आपको माल दे सकता हूँ। आप 30 डेज़ में जैसे ही आप क्लियर करते हैं अपना अमाउंट, वो आपको सेकंड बिलिंग कर देता है। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगा आगे और सी चीज़ें कैसे जो है बिज़नेस को डेवलप करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि बहुत से बिजनेसमैन होते हैं जो बड़ा दुकानदार मिल जाता तो उसको स्टॉक देते थे। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बड़े पे नहीं, हमेशा जो
छोटे छोटे डीलर होते हैं ना, जिनकी डेली की सेल होती है, आप उनको ज़्यादा कोशिश करें, जिसको बोलते हैं DOP, यानी डेप्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डेप्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी ज़्यादा आपके डेप्थ बढ़ेगी उतना ही आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो आगे मेरे साथ बने रहिएगा, मैं और भी आपको बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, और आगे बहुत से ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपका कंपैरिजन चार्ट, कि आपका स्टॉक किससे कंपेरिज कर सकता है, आप किससे वो कर सकते हैं। और जिसको भी मेरी वीडियो समझ में आए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। कोई चीज़ अगर बिज़नेस से रिलेटेड जाननी हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। मैं आपको, अगर उसकी नॉलेज है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। तो दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।